टोटल स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है यूपीएससी की तरफ से एक फॉर्म आया। आप सुन के नाम बोलोगे सर यूपीएससी की तरफ से आ गया तो फिर क्यों बता रहे हो। देखो ये यूपीएससी की तरफ से आया, बट आपको इसके अंदर ना एक तरीके से सेना में जाने का मौका मिल जाता है एज अ ऑफिसर, ठीक है। एज एन ऑफिसर आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में जाने का मौका मिल जाता है। अब ये क्या चीज़ है यूपीएससी सीएपीएफ, में बताता हूँ। सीएपीएफ का मतलब क्या होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। जैसे आपने एसएससी सीपीओ का नाम सुना होगा, ध्यान से सुनो। एसएससी सीपीओ का नाम सुना होगा ना यहाँ पे। तो सीपीओ में क्या होता है ना कि आपको सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। और जो यूपीएससी सीएपीएफ है वो भी क्या है, ग्रेजुएट लोग ही जाते हैं। बट दोनों में फ़र्क है। सीपीओ का, एसएससी सीपीओ के थ्रू आप एसआई बनते हो, और एसएससी की बात छोड़ो, जो यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम लेता है वो भी ग्रेजुएशन के बाद ही लेता है। इसके थ्रू अगर आप फॉर्म भर के अगर अप्लाई करते हो, एग्जाम क्रैक करते हो, ठीक है, इंटरव्यू है इसको क्रैक कर लेते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तो उन्हीं सब में क्या होगा ना कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन के जाओगे। समझ रहे हो, बहुत ऊपर की पोस्ट। मतलब असिस्टेंट कमांडेंट कहाँ और एसआई कहाँ, दोनों में बहुत फ़र्क है। और दोनों का क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो गाइस इसके बारे में पूरा डेप्थ में जानेंगे कि जिसको नहीं पता है। अगर जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है यहाँ पे। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, जितने भी लोग एयरफोर्स की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं ना, करो। अगर ग्रेजुएशन हो गया है फिर भी आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में ये यूपीएससी सीएपीएफ कर लो, बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस कि ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो 24/4/2022 से, ठीक है। और लास्ट डेट है आपका 10/5/2022, ठीक है। तो 20 यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक किया, 24 नहीं बल्कि 20/4/2022 है, तो 20 तारीख से, ठीक है ना। और लास्ट डेट है आपका 10/5/2022। तो ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुन लो, यहाँ पे कुछ नहीं, ग्रेजुएट हो आप, ठीक है। आप मेल हो, आप फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। अब ग्रेजुएशन में कुछ भी हो आपका, साइंस आर्ट है, क्या है मतलब, उससे नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो आपका, चाहे कॉमर्स हो, सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने कहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है इसका ऑफलाइन है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है सिलेबस जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कहाँ से अप्लाई करना, तो ये एक यहाँ पे देख रहा हूँ लिंक है, upsconline.nic.in से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी यहाँ पे समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक मतलब ये सभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी यहाँ पे जो है ना आपका आईडी क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि वही सब चीज़ें जो फॉर्म अप्लाई करने में लगता है। आपका एक वैलिड आईडी होना चाहिए आपका, लाइक कोई भी आधार होगा, पैन होगा, इन सब में से ले लो। बाकी ग्रेजुएशंस के जो चीज़ है, ग्रेजुएशंस के होगा आपके पास मार्कशीट, ये सभी चीज़ आपसे ली जाएगी। तो ये सभी चीज़ें गाइज है। और हाँ, एग्ज़ाम जो होता है, सबसे खास बात ये है ना गाइज, इसके अंदर एग्ज़ाम जो होगा आपका वो प्री और मेंस दोनों एक ही दिन होता है। अब जो प्री एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। तो इसकी सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर कुछ लोग चाहते हो कि इसकी सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर बता दूंगा, ठीक है, सिलेबस इसकी कंप्लीट। बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, श्योर है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसकी सीट कितनी है। देखो बीएसएफ के अंदर टोटल 66, यहाँ पे 36 नहीं है, 66 है। सीआरपीएफ में 29 है, सीआईएसएफ में 62 है, आईटीबीपी में 14 और एसएसबी में 82। अब ये इतनी सीट कम क्यों है भाई। देखो ये कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है, और ये एसआई की वैकेंसी। देखो एक चीज़ होता है क्या ना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, उससे कम आती है एसआई की वैकेंसी, और उससे भी कम आती है क्या, असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी। जितने बड़े पोस्ट पे जाओगे क्योंकि उसकी वैकेंसी उतनी ही कम आती है। रीज़न क्योंकि एक एक कमांडेंट के, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर बहुत सारे एसआई, और उनके अंदर बहुत सारे मतलब ये सारे समझ रहे हो ना, इंस्पेक्टर, एसआई, ये सभी रहते हैं। और उनके अंडर में बहुत सारे क्या लोग होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है कि ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी कम आती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं इनके। तो कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स है जो आपको लगता है कि आपके नियरेस्ट है, तो उनमें से आप यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई, ठीक है, अपने जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैंने बता दिया। अब ये चीज़ है कैसे अप्लाई करना है, वो सभी चीज़ें आप समझ रहे हो। और एक चीज़ है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, ठीक है। जो पहले अप्लाई करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको मतलब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखते हैं ना, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब जो ज़्यादा लेट करेगा उसको सेंटर मतलब वो मन चाहा उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करना कि अगर ग्रेजुएट हो गए हो तो फट से अप्लाई करना, कोई भी मतलब देर और मत करना। अब यहाँ के ऊपर थोड़ी सी एक चीज़ ना, हम लोग एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी और कंडीशंस तो मैंने बता दिए, तो ऑब्वियसली मेरे वीडियोज़ को आप लोग इंडिया वाले ही देख रहे होगे। बाकी भूटान नेपाल के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं नहीं जो मेरे पास भूटान नेपाल के, ठीक है। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट्स यहाँ पे जो दे रखा है तो सिंपली आप यहाँ पे देख लो, नॉट अटेंड द 25, मतलब 20 ईयर से 25 ईयर तक रहता है। और इनका देख लो 1997, यहाँ पे 2 अगस्त 1997 तक का जो है
और 1 अगस्त 2022 ये जो है इनका, ये दोनों भी डेट वैलिड होते हैं और इनका एज लिमिट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मैंने बता दिया। और यहाँ पे अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स कैंडिडेट बिलोंग, मतलब जो SC ST से उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो फिर ये एज उनको मायने रहता है। जो OBC है उनको 3 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे चल रहा है। बाकी यहाँ पे एक ही चीज़ रह गई अब यहाँ पे जो कि हम लोग डेप्थ में जान सकते हैं, उसके सिलेबस जान सकते हैं, ठीक है। अब देखो सिलेबस के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बट सिलेबस से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसकी फ़ी जो है जस्ट 200 रुपीज़, मतलब 200 रुपये है, जो आप UPI वगैरह से भी पे कर सकते हो, ठीक है ना। और ये सभी चीज़ें थी। और भी कुछ मैं बता दूँ आपको, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। देखो एक रिटन टेस्ट होता है, मतलब ठीक है, और मतलब आपको दिख रहा होगा सिलेक्शन स्कीम जो है यहाँ पे, इनका रिटन टेस्ट जो होता है वो 7 अगस्त 2022 को है, ठीक है। और ये दोनों पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2 दोनों एक ही दिन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा। और 1 मिनट रुक जाओ, देखो पेपर 1 जो होता है ना, पेपर 1 जो है 10 AM से 12 AM तक हो जाएगा। उसके बाद सेम डेज 2 घंटे के गैप के बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पेपर 2 होगा। और पेपर 2 में पूरा लिखना होता है। और पेपर 1 पूरे 250 मार्क्स का होता है, दिख रहा है आपको। और पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 जो होता है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसके अंदर जनरल एबिलिटी, मतलब आपको GK GS ये सभी चीज़ें आती हैं, और थोड़ी सी मैथ रीजनिंग भी होती है। तो और ये पेपर 2 के अंदर जनरल स्टडीज़, एसे और कॉम्प्रिहेंशन है, समझ गए ना। इसके अंदर तो आपको एसे आती है, यहाँ पे नोटिस लिखने के लिए आता है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ग्रामर वहाँ से लिखना होता है, कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी चीज़ें आती है, जो कि 200 नंबर का। तो ये पेपर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। वहाँ पे बहुत ही थोड़ा मेहनत करना होगा पेपर 2 के अंदर। तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिलेबस ओवरव्यू बता रहा हूँ। सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो बन जाएगी अगर आप कहते हो तो। फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ही आसान है, अगर रिटन क्लियर कर लेते हो तो फिजिकल के लिए बुलाएंगे आपको। मेल के लिए 100 मीटर का रेस होता है 16 सेकंड के अंदर। यहाँ पे 2 रेस है, पहला 100 मीटर, दूसरा 800 मीटर। पहले आपसे 800 मीटर का रेस करा लेंगे मेल से 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड देंगे। फिर 100 मीटर का रेस कराएंगे 16 सेकंड मेल और 18 सेकंड फीमेल को दे देंगे। लॉन्ग जंप करा लेंगे, यहाँ पे आपको 3.5 मीटर होता है, लगभग 4 फीट के आसपास, ठीक है, 4 फीट से थोड़ा सा कम। तो ये 3 चांस में मिल जाता है। और 3 मीटर जो होता है वो फीमेल के लिए 3 चांस के बाद चौथा दिन मिलता है। शॉर्ट पुट हो जाता है, मतलब गोला फेंकने के लिए मिल जाता है आपको, ठीक है, 4.5 मीटर आसपास, ठीक है। और यहाँ पे हाई जंप के बारे में कहीं देखो गाइस, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये लॉन्ग जंप है, ठीक है। हाई जंप इसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ABCD 4 ही है, तो मतलब 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट बोले तो गोला फेंकने वाला काम, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका है इंटरव्यू, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इन सब के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होता है मेरिट बेस्ड पे, ठीक है ना। तो ये सभी बाकी डेप्थ में अगर जानना चाहते हो, इसकी सिलेबस में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, या फिर आप वीडियो बना दो तो मैं आपको वीडियो के थ्रू भी सारा सिलेबस इसकी जानकारी बता दूंगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। और फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन है, पूछ लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और भी अगर कोई चाहिए तो बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे इसकी PDF अपलोड कर दूंगा मैं।